इंसानी जज्बे की सच्ची कहानी। आइए जानते हैं एक मोटिवेशनल स्टोरी के माध्यम से। ये एक लड़की की सच्ची कहानी है जो हमें कठिन से कठिन परिस्थितियों के बावजूद जीवन को सकारात्मक तरीके से जीने और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की प्रेरणा देती है। 25 सितंबर 2000 की बात है, जब मैरिकल एप्टन महज 11 साल की थी। उस दिन वो अपने अंकल के साथ पानी लाने के लिए बाहर निकली हुई थी। रास्ते में उन्हें 4-5 लोगों ने घेर लिया। उसके हाथों में धारदार हथियार थे। उन्होंने अंकल से जमीन पर झुक जाने के लिए कहा और उन्हें बेरहमी से मारने लगे। ये देख मैरिकल सदमे में आ गई। वो उन लोगों को जानती थी, वे उसके पड़ोसी थे। उसे लगा कि अब उसकी जान भी नहीं बचेगी और वो उनसे बचकर भागने लगी, पर वो छोटी थी और हत्यारे आसानी से उस तक पहुंच गए। वो चिल्लाने लगी, मुझे मत मारो, मुझ पर दया करो, मुझे बचाओ। पर उन दरिंदों ने उसकी एक न सुनी और उनमें से एक ने गले पर चाकू से वार किया। मैरिकल जमीन पर गिरकर बेहोश हो गई। जब थोड़ी देर बाद उसे होश आया तो उसने देखा कि वहाँ खून ही खून था और वे लोग अभी भी वहीं खड़े थे। इसलिए उसने बिना किसी हरकत के मरे होने का नाटक किया। जब वे लोग चले गए तब वो उठी और घर की ओर दौड़ने लगी। भागते भागते उसने देखा कि उसकी दोनों हथेलियों हाथ से जुड़ी लटक रही थी। यह देख मैरिकल और भी घबरा गई और रोते रोते भागती रही। जब वो अपने घर के करीब पहुंच गई तब अपनी माँ को आवाज़ दी। माँ बाहर आई और अपनी बेटी की ये हालत देख भयभीत हो गई। उन्होंने बेटी को तुरंत एक कंबल में लपेटा और हॉस्पिटल ले गई। हॉस्पिटल दूर था। पहुँचते पहुँचते काफ़ी वक्त बीत गया। डॉक्टर्स को कोई उम्मीद नहीं थी कि वे मैरिकल को बचा पाएंगे, पर 5 घंटे के ऑपरेशन के बाद भी वो जिंदा थी। पर डॉक्टर्स उसका हाथ नहीं बचा पाए थे। दोस्तों, परेशानियां यही खत्म नहीं हुई। जब वे वापस गए तो उनका घर लूटकर जलाया जा चुका था। गरीब होने के कारण उसके पास हॉस्पिटल का बिल भरने के लिए भी पैसे नहीं थे। पर दूर के एक रिश्तेदार आर्य बिसन आटोनियो लेडेसमा की मदद से वे बिल भर पाए और अपराधियों को सज़ा भी दिलवा पाए। इतना कुछ हो जाने के बाद भी मैरिकल ने कभी भगवान को नहीं कोसा कि उसके साथ ही ऐसा क्यों हुआ, बल्कि उसका कहना है कि ईश्वर में विश्वास रखते हुए मैंने कभी हिम्मत नहीं हारा, कभी आत्मविश्वास नहीं खोया। मैं और दृढ़ निश्चयी हो गई। मुझे एक सामान्य जीवन जीना है। मुझे लगता है कि मैं दुनिया में किसी जरूरी मिशन के लिए हूँ, इसलिए मैं इस हमले से बच पाई हूँ। मैरिकल ने हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी की और 2008 में होटल मैनेजमेंट का कोर्स भी पूरा किया और बचपन से खाना बनाने के शौक के कारण 2021 में शेफ बनने की शिक्षा पूरी की। मैरिकल ने हमेशा अपनी कमजोरी को ताकत बनाया और फिर लोगों ने आगे उन्हें क्या कहा। इतनी बड़ी डिसेबिलिटी के बावजूद जीवन में आगे जाने के जज्बे को आसपास के लोग नज़रअंदाज नहीं कर सकते। अब जहां देखो वहां न्यूज़ में, टीवी में, अब मीडिया वाले भी हाईलाइट करने लगा। ऐसी ही एक कार्यक्रम को देखकर होटल एड्सा सांगीला ने उन्हें अपने यहाँ किसी प्रोजेक्ट पर काम करने का मौका दिया। मैरिकल के साथ काम करने वाले शेफ अल्जामिल बोर्जा बताते हैं, वे मदद के लिए सिर्फ तभी पुकारती है जब उन्हें कोई गर्म पात्र हटाना होता है या किसी शीशी का चिकना ढक्कन खोलना होता है। मैरिकल आज भी उसी होटल में बतौर शेफ काम करती है और अपने जज्बे के दम पर लाखों करोड़ों लोगों को प्रेरित करती रहती है। फ्रेंड्स,
अक्सर हम अपने लाइफ में आने वाली छोटी मोटी परेशानियों से घबरा जाते हैं और अपना विश्वास कमज़ोर कर बैठते हैं। पर आज की ये कहानी बताती है कि सिचुएशन कितनी भी ख़राब क्यों ना हो, हम उसे बदल सकते हैं। मेरी कल की कही एक बात हमें याद रखनी चाहिए, जो ये है, यदि आप सपने देखें, कड़ी मेहनत करें और ईश्वर में आस्था रखें तो कुछ भी संभव नहीं है। तो दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।